नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास की जिसमें। तो जैसा कि दोस्तों आपका एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है, जो कि आपका 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक तकरीबन आपका 36 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका एसएससी सीएचएसएल 2024 में 36 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है उसमें से सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सा था और सबसे ज़्यादा लोएस्ट शिफ्ट कौन सा था। ठीक है, साथ में ये भी देखेंगे जो आप लोग बार बार मैसेज करते रहते हैं कि सर मेरा इतना आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो क्या मैं टायर 2 के लिए क्वालिफाई मानूं या मैं क्वालिफाई होऊंगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि आपका कितना नंबर अगर आपका है अपने कैटेगरी में तो आप टायर 2 की तैयारी कर सकते हैं, अन्यथा आप सीएचएसएल 2025 की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि इसका एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो वैकेंसी था आपका 3712 यानी कि 3712 वैकेंसी था, जिसमें से आपका बता दें कि टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था आपका 34 लाख फॉर्म जो आपका फिलअप हुआ था, 34 पॉइंट यानी कि 34.5 लाख। ठीक है, जिसमें से आपका यूआर कैटेगरी का आपका 6 लाख फॉर्म फिल हुआ था, ओबीसी का आपका 11.6 लाख फॉर्म फिल हुआ था, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 2 लाख फॉर्म फिल हुआ था, और एसटी की बात करते हैं तो 6.9 लाख फॉर्म फिल हुआ था, और वहीं पर एसटी की बात करते हैं तो एसटी का फॉर्म फिल हुआ था आपका 2.3 लाख, जिसमें से आपका तकरीबन आपका 17 से 18 लाख लोगों ने है जो कि एग्जाम आपका दिया है, यानी कि अटेंडेंस आपका था। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कोई भी एग्जाम का कट ऑफ जो आपका निर्धारित करता है वो आपका इस बात पर निर्धारित करता है कि आपका जो एग्जाम में अटेंडेंस कितना था, बाकी आपका एग्जाम का लेवल किस टाइप का था, नॉर्मलाइजेशन आपका कितना होगा। ठीक है, तो फैक्टर आपके यही होते हैं कट ऑफ निर्धारित करने के ऊपर। ठीक है, तो 2023 की कट ऑफ की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 527 रुपये में ये मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पर फुल रिफंड भी मिल जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक पर 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYPs। ठीक है, आपको मात्र 527 रुपये में इसका एक्सेस मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी एग्जामों का, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंक का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का तैयारी कर रहे हो, या आप स्टेट लेवल का कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट, जैसा कि आपका एग्जाम में प्रश्न आते हैं उस लेवल के मॉक टेस्ट मिलेंगे, और विभिन्न एग्जामों के PYP यानी कि प्रीवियस पेपर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं उससे क्वेश्चन भी डायरेक्ट हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल आपका SSC CGL का लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका कुछ SSC CGL का कुछ है जो कि आपको मॉक यहाँ पर आप लोग जो दिए होंगे, जो जानते होंगे 2023 में ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम लगा था। राजा राम मोहन राय फाउंडर रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्रह्मो समाज वाज नोन एज लेटर नोन। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला था। इसका कुछ एग्जाम्पल और भी है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये तो मात्र आपका SSC CGL का है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका भी सेम टू सेम जो आप मॉक में देते हैं वो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक के ईयरली पास प्रो से जुड़ सकते हैं मात्र 527 रुपये में 1 साल के लिए, कूपन कोड APG के साथ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट और PYPs बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और वहीं पर बात करते हैं फ्रेंड्स आपका 2023 के बारे में। तो 2023 में आपका मात्र 1762 वैकेंसी था, और उसमें यूआर का जो कट ऑफ गया था आपका 153.91 गया था। ठीक है, वहीं पर 2022 की बात करते हैं तो 2022 में आपका 3242 वैकेंसी था, और आपका जो यूआर का जो कट ऑफ गया था वो कट ऑफ आपका गया था, कितना गया था, तो यूआर का गया था 157.72 लाख। ठीक है, और 2022-23 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 32 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, और एग्ज़ाम दिया था आपका 13 लाख लोगों ने। वहीं पर 2022 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 32 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, और एग्ज़ाम दिया था आपका वही 12 से 14 लाख के बीच में एग्ज़ाम है जो कि बच्चे आपके दिए थे। ठीक है, इसके बाद 2021 की बात करते हैं तो 2021 में आपका मात्र 6,072 वैकेंसी था, जो कि अपने आप में एक बड़ा वैकेंसी था, और उसमें जो यूआर का कट ऑफ गया था आपका 140.18 गया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि इस बार का जो वैकेंसी आपका है 3712, और 2022 का जो वैकेंसी है 3242। ठीक है, तकरीबन सेम है, यानी कि 500 का डिफरेंस है इस बार। ठीक है, यानी कि 500 वैकेंसी इस बार आपका ज़्यादा ही है। ठीक है, और उसके लिए मान के चलिए कि आप हमसे पूछें कि कौन से साल का कट ऑफ के इर्द गिर्द आपका इस साल का कट ऑफ रहने वाला है, तो हम आपको डायरेक्ट कहेंगे कि 2022 का जो कट ऑफ आपका गया था उसके ही इर्द गिर्द आपका 2024 का कट ऑफ है जो कि रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी आपका सेम था, फॉर्म फिल सेम हुआ था तकरीबन, और जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तकरीबन उतने लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया है। ठीक है, तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि 2022 का जो वैकेंसी था उसके ही इर्द गिर्द आपका जो है वो आपका रहने वाला है कट ऑफ। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 190 प्लस छात्रों
छात्र हैं जो कि कितना है ये आपको बता दें। ये जो डेटा हम अभी आपको बताने वाले हैं ये आपका मात्र और मात्र 1 लाख लोगों का डेटा है, ठीक है। कहाँ का है, क्यों का है, ये सवाल मत कीजिएगा। आप हम पे विश्वास करते हैं तो वही विश्वास के तौर पर आप लोग इस डेटा को कबूल कीजिएगा, ठीक है। तो ये डेटा आपका 1 लाख लोगों का पहले हम आपको बताते हैं, क्योंकि आपका जो टायर 2 के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं वो आपका कितने लोगों ने क्वालिफाई होंगे। तो आपका वैकेंसी था 3700, तो इसके 10 गुना वैकेंसी 10 गुना आपका टायर 2 के लिए क्वालिफाई होगा, यानी कि 37,000 से लेकर 38,000 लोग टायर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो 1 लाख लोगों का डेटा में से 190 प्लस रो स्कोर वाले जो छात्र हैं वो आपके 0 हैं, यानी कि 190 प्लस कोई भी छात्र का नंबर नहीं आया है। 180 वाला की बात करते हैं तो 180 आपका मात्र 25 लोग ही थे। 180 160 के प्लस बात करते हैं तो 3,506 लोग थे, और 150 प्लस की बात करते हैं तो 11,080 लोग थे, और 140 की बात करते हैं तो 22,229 लोग थे 140 के ऊपर, ठीक है। 140 तक ही हम लोग लिए हैं, क्योंकि अगर 140 से कम आपका नंबर आता है तो ऐसे भी आप छट चुके हैं और टायर 2 के लिए आप क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। कम से कम मिनिमम आपका 140 नंबर तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा टॉप इजी शिफ्ट कौन सा था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टॉप इजी शिफ्ट की बात करते हैं तो आपका टॉप इजी शिफ्ट में आपका जो 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका अराइज से लेकर 3:30 बजे तक, यानी कि थर्ड शिफ्ट का ये आपका एग्ज़ाम था, ठीक है। वहाँ का जो एवरेज मार्किंग था वो था आपका 125.41, ठीक है। ये आपका था टॉप इजी शिफ्ट के बारे में, ठीक है। कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट लिया था वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर तकरीबन आपका 25,000, ठीक है, 25,021 लोगों ने ये आपका पार्टिसिपेट लिया था, और 2521 लोगों ने ये बताया कि 1 जुलाई का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो आपका सबसे इजी था, ठीक है। वहीं पर 2 जुलाई की बात करते हैं तो 2 जुलाई का आपका सेकेंड इजी शिफ्ट था, वही आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था 11:45 से लेकर 12:45 तक, और वहाँ का एवरेज जो स्कोर था वो आपका 122.67 था। उसके बाद थर्ड इजी शिफ्ट की बात करते हैं तो 4 जुलाई का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसका टाइमिंग था 9 AM से लेकर आपका 10 AM तक, उसका जो एवरेज मार्किंग था वो था आपका 121.95, ठीक है। ये तो आपका टॉप इजी शिफ्ट था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से इन शिफ्टों में किनका एग्ज़ाम था और सही में क्या इजी शिफ्ट था या नहीं था, ठीक है। इसके बाद आपका टॉप हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो टॉप हार्ड शिफ्ट में आपका सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट शिफ्ट था वो आपका 2 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था शाम में फोर्थ शिफ्ट का, ठीक है। 5:15 से लेकर 6:15 तक का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें एवरेज जो स्कोर देखने को मिला है वो आपका 103.29 मिला है, ठीक है, 102.9 मिला है। और इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट लिया है तो यहीं आपका 23,111 लोगों ने पार्टिसिपेट लिया था, जिन्होंने कहा है कि आपका 2 जुलाई का जो शिफ्ट था वो आपका हार्ड था, ठीक है। और सेकेंड हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो सेकेंड हार्ड शिफ्ट में आपका 10 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। आपका थर्ड शिफ्ट में 2:30 PM से लेकर 3:30 PM तक का एग्ज़ाम था। एवरेज मार्किंग की बात करते हैं तो 103.36 एवरेज मार्किंग था, और आपका यहाँ पर 2570 लोगों ने ये बताया है। वहीं पर थर्ड हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो थर्ड हार्ड शिफ्ट में आपका 9 जुलाई का जो एग्ज़ाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट का था 104.66 यहाँ का एवरेज मार्किंग था। इसमें पार्टिसिपेट की बात करते हैं तो इसमें आपका 2713 लोगों ने पार्टिसिपेट है जो कि लिया था, और उन्होंने कहा है कि सबसे जो थर्ड मोस्ट हार्ड शिफ्ट था वो था आपका 9 जुलाई का, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका टॉप 3 इजी शिफ्ट और टॉप 3 हार्ड शिफ्ट के बारे में हमने आपको बताया। आप लोग में से जिनका भी एग्ज़ाम था इन शिफ्टों में तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, साथ में आप बताइएगा कि आपका रो स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। देखिए, एवरेज मार्किंग बताने के पीछे मेरा ये कारण है कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो दोस्तों आपका टॉपर का मार्क और जो आपका एवरेज मार्क होता है उसको इक्विवेलेंट किया जाता है, तभी उसी पर्सपेक्टिव में आपका जो नॉर्मलाइजेशन है जो कि होता है, ठीक है। तो इस बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर नॉर्मलाइज देखने को मिलेगा तो 8 से 10 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा अगर आपका हार्ड में एग्ज़ाम था तो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका कितना रो स्कोर होना चाहिए, जो कि आप लोग बार बार मैसेज करके पूछते रहते हैं कि मेरा इतना रो स्कोर है तो क्या मैं क्वालिफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी रो स्कोर की बात करेंगे, कोई भी नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं करेंगे। अगर आपके अपने कैटेगरी में इतना अगर आपका है रो स्कोर, ठीक है, तो आप टायर 2 की तैयारी कर सकते हैं और आपका जो रिजल्ट है टायर 2 के लिए आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में अगर आपका 148 से लेकर 150 नंबर तक है
ठीक है, रो स्कोर है, तो आपका दोस्तों आपका हो सकता है टायर 2 के लिए क्वालिफाई आप हो सकते हैं। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का आपका 146 से 148 नंबर तक रो स्कोर है, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 143 से लेकर 145 तक का रो स्कोर है, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और एससी की बात करते हैं तो एससी में आपका अगर 135 प्लस रो स्कोर बन रहा है तो आप टायर 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं पर एसटी की बात करते हैं तो एसटी में आपका अगर 130 प्लस रो स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं टायर 2 के लिए। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि टायर 2 के लिए आपका 37,000 से लेकर 38,000 लोग हैं जो कि क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो अगर आपके अपने अपने कैटेगरी में इतना नंबर आ रहा है तो आप टायर 2 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टायर 2 के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 1 से 2 महीना के बाद आपका टायर 2 का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका इससे भी 1-2 नंबर कम भी है तो थोड़ा सा हड़बड़ाने की बात नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस है जो कि आपका सेम है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।